हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरीके का डोरमेट बनाने वाले हैं और बिल्कुल फ्री जीरो कॉस्ट में इसे हम घर पर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखेगा। इसे बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी जूट की बोरी का, जो कि ईजिली सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हम जूट की बोरी का इस्तेमाल करके रेडीमेड जैसा पैदान बना सकते हैं। इसे आप रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं, सर्कल शेप में बना सकते हैं, ओवन शेप में बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे बड़े छोटे साइज़ों में बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक जूट की बोरी ली है और इसे हम ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए, चारों साइडों की इसकी हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम इसे चारों साइड से कट करके ओपन कर देंगे। तो देखिए, ओपन करने के बाद ये हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके एक पार्ट को हमें रख देना है और एक पार्ट का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम धागे इसके इस तरीके से निकालेंगे। ये इजीली निकल जाता है। 1-2 छोटे धागे पहले निकलेंगे और उसके बाद देखिए ये पूरी लंबाई में हमारे धागे निकलने लगेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी आसान है इसके धागों को निकलना। ये बहुत ही आसानी से ईजिली निकल जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें धागों को निकाल लेना है। चाहे तो आप लंबाई में धागों को निकालें या फिर चौड़ाई में, बात बराबर है। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे उस हिसाब से आप धागे को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं लंबाई में निकाल रही हूँ, आप चाहें तो चौड़ाई में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ धागे निकाल लिए हैं। अब इसी तरीके से हमें पूरा धागा निकाल लेना है। तो ये देखिए, हमारे छोटे बड़े 2 साइज़ के धागे निकले हैं। अब हमने यहाँ पे छोटे धागों को लिया है और इसमें से देखिए मैं यहाँ पे लगभग 30 धागे यानी कि 30 धागे मैं इस तरीके से ले रही हूँ और इसे हमें चोटियाँ गूँथना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो गिनकर ले लीजिए या फिर अंदाजे से भी आप ले सकते हैं। 1-2 धागे इधर उधर भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चोटी गूँथने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी क्लॉथ पिन का, जिसे हम कपड़ा सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी से देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से पकड़ लूँगी और इस तरीके से 3 भाग में बांटकर मैं चोटियाँ गूँथना स्टार्ट कर दूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी क्लॉथ पिन का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो किसी भारी चीज़ से इसे दबाकर भी चोटियाँ गूँथ सकते हैं या फिर अपने पैरों में भी फंसाकर इसे गूँथ सकते हैं या फिर आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। किसी से पकड़वा कर भी आप चोटियाँ इस तरीके से गूँथ सकते हैं। जो आपको ईजी लगे वो तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, एक चोटी हमारी इस तरीके से रेडी हो गई। अब हम पिन को निकाल लेंगे और देखिए कितनी सुंदर ये हमारी चोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम फिर से धागे लेंगे और यहाँ पे चाहें तो आप धागों को गिन लें या फिर गिनना हर बार पॉसिबल नहीं है तो हम अंदाजे से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए अंदाजे से ही धागे को ले लिया है और इस तरीके से लगभग 3 भाग में हम बांटकर अंदाजे से ही और चोटियाँ गूँथना स्टार्ट करेंगे और सेम प्रोसेस से हम चोटियाँ गूँथ कर इसे भी रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये हमारा चोटी गूँथ कर रेडी हो जाता है। कोई इसमें दिक्कत है नहीं, बहुत ही जल्दी चोटी हम गूँथ लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी दूसरी चोटी भी रेडी हो गई। अब इसी तरीके से जितने भी धागे हैं सबकी हमें चोटियाँ गूँथ लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चोटियाँ गूँथ ली हैं। अब जो बोरी से बचा हुआ टुकड़ा था उसमें से हम एक रेक्टेंगल पीस कट करेंगे और इसके बाद बेस के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं और उस बेस के ऊपर हम इसे रखेंगे और साइडों से देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके चारों साइड से स्टिच कर देंगे। बेस का कपड़ा इतना लेना चाहिए ताकि वो साइडों से 1 या 1.5 इंच जितना बड़ा हो। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। 1-2 सिलाई हमें बीच में भी लगा देनी है ताकि ये एकदम सिक्योर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, अब हमें 1 बाय 1 करके चोटियों को इसके ऊपर स्टिच करना है। तो स्टिच करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमें मशीन से सिलाई नहीं करनी है फ्रेंड्स, हमें इसे हाथों से ही बनाना है। तो उसी में से देखिए बचा हुआ धागा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और एक मोटी सुई में हमने देखिए धागे को डाल लिया है और इसके बाद देखिए चोटी के ऊपर हम इस तरीके से पहले साइडों की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से 3-4 बार हम साइडों की सिलाई कर देंगे तो ये भी एक डिज़ाइन बनता जाएगा। इससे होगा क्या कि हमारी चोटियाँ भी नहीं खुलेंगी और साइड में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी बनता जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम 3-4 बार सिलने के बाद इसमें हम नोट लगा देंगे और नोट लगाने के बाद हम बचे हुए धागे से आगे की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से चोटी के बीच में से हमें सिलाई करनी है ताकि ये पता ना चले और बहुत ही आसानी से ये हो जाता है।
तो इस तरीके से हमें इसे सिलते जाना है। और यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि सिलाई सिर्फ हमारी जूट की बोरी पर ही होनी चाहिए, न कि कपड़े पर। तो पीछे की तरफ हमारे धागे नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो ये घिसकर टूट सकता है और हमारी चोटियाँ खुल सकती हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि जब हमने जूट की बोरी का इस्तेमाल किया है बेस के लिए, तो पीछे की साइड कपड़ा क्यों लगाया है। तो फ्रेंड्स, जो जूट की बोरी होती है ना, वो बहुत ही जल्दी पानी से सड़कर फट जाती है। तो इसलिए हमने पीछे की साइड बेस के लिए कपड़ा लगाया है, ताकि पानी से ये जल्दी टच ना हो। और हमें इसका इस्तेमाल जो है कि सूखी जगहों पर ही करना है, यानी कि सूखे डस्ट को निकालने के लिए करना है, तभी ये डोरमेट आपका ज़्यादा दिन चलेगा। वरना आप अगर इसे पानी की जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें बहुत ही हिसाब से ऊपर ही सिलाई कर लेनी है जूट पर। तो काफ़ी आसानी से यहाँ पे हम देखिए सिल पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बड़े बड़े होल्स होते हैं, इसलिए सिलने में कोई परेशानी ही नहीं है। आप ईजिली सिर्फ जूट पर ही सिलाई कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल धागे दिख नहीं रहे हैं, एकदम मैच हो रहा है, कहीं से भी कोई धागा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसे ऊपर से सिलाई की है। तो इसी तरीके से आपको भी सिलाई करके इसे बना लेना है। अब देखिए साइडों पे हमें क्या करना है कि जब भी हम किनारे पर आएंगे तो देखिए इस तरीके से फिर से हमें किनारे की सिलाई करनी है, यानी कि जैसे कि हम पीछे की तरफ किए थे स्टार्टिंग में, उसी तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे भी देखिए साइडों में हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है, 3-4 बार इसे हमें सिल लेना है। तो ये पैक हो जाएगा, इस तरीके से इसकी चोटियाँ खुलेंगी नहीं। और सिलाई करने के बाद हम नोट लगा देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से 3-4 बार आप सिलाई करके मजबूती से पक्का कर लीजिए। उसके बाद धागे में इस तरीके से नोट लगा दीजिए। 1-2 बार नोट लगा के एक्स्ट्रा धागे को आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमें फंसा कर नोट लगा देना है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है आप उसे कट करके निकाल दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो एक ही बार में धागे को कट कर दें, या फिर आप बारी बारी से करें। तो या तो जो आपको बेस्ट लगे कि आप पूरी सिलाई करके धागे को कट करें, या फिर एक ही बार करते चलें, तो वो भी काम ठीक रहेगा। अब देखिए दूसरी चोटी हमने ली है और फिर से उसी प्रोसेस से हमें इसे भी स्टिच करना है। तो फिर से हम यहाँ पे धागे को लेंगे और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरीके से साइडों की सिलाई करेंगे और उसके बाद हम नोट लगा देंगे और उसके बाद बचे हुए धागे से हम आगे की चोटियों को सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि एक ही बात को बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता है और इस तरीके से समझाना मेरा फ़र्ज़ है, तो हम बार बार इसे दिखाएंगे ही। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी इजीली मैं सिलाई कर पा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे दोनों चोटियों के बीच में डिस्टेंस नहीं रखना है फ्रेंड्स, एकदम सटाकर हमें चोटियों की सिलाई करनी है, ताकि जो नीचे का बेस है ना वो दिखना नहीं चाहिए। तो जो हमारा बेस है वो कहीं से भी नहीं दिखेगा। हम सारी चोटियों से इसे फिल कर देंगे और इसके बाद साइडों में देखिए इस तरीके से हम स्टिच करके और एक्स्ट्रा धागे को हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3-4 बार टाइटली हमें स्टिच कर लेना है और उसके बाद नोट लगाकर हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। तो ये देखिए 2 चोटियों को मैंने इस तरीके से सिल दिया है। अब इसी तरीके से हमें सारी चोटियों की सिलाई करनी है। अब एक्स्ट्रा जो इधर धागा है इसे हमें कट करके बराबर कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से काफ़ी रेडीमेड स्टाइल में ये लग रहा है। अब इसी तरीके से जितनी भी हमारी चोटियां हैं उन सभी चोटियों को हम बारी बारी से स्टिच करते जाएंगे और ये पूरा हम फिल कर देंगे, कहीं से भी हमारा बेस दिखेगा नहीं। इस तरीके से ये देखिए। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, आप उसे कट करके निकाल कर बराबर कर लीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा एकदम रेडीमेड स्टाइल में। तो आप एक बार कट करते जाइए या फिर एक ही बार स्टिच करके कट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कंघी से इस तरीके से एक बार कर देंगे ना, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा इसके धागे, और जो बड़े धागे छिपे होंगे ना वो भी बाहर निकल जाएंगे, तो हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से जब एक बार आप कॉम्ब कर देंगे तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आ जाता है, एकदम फ्रिल जैसा। तो देखिए इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है कॉम्ब, तो ये जो धागे वागे हैं ना वो निकल कर एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा धागे अगर हमें कहीं दिख रहे हैं तो हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डोरमेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और एकदम रेडीमेड जैसा लग रहा है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और देखिए पीछे की साइड कोई भी धागा नहीं निकला है, एकदम फिनिश है हर तरफ से।
तो पीछे की साइड कपड़ा लगने से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है फ्रेंड्स, कहीं से भी ख़राब होने का कोई उम्मीद नहीं है। इस तरीके से देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और एकदम सॉफ्ट भी है। और इस तरीके से देखिए साइडों में कितने फूले फूले हमारे फ्रिल जैसे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसे बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा पायदान रेडी हो चुका है और इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपके घर में भी कोई जूट की बोरी पड़ी हुई है तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। कि छोटे वाले धागे का इस्तेमाल करके तो मैंने एक डोरमेट बना दिया, लेकिन जो बड़ा वाला ये धागा बचा हुआ था अब हमें इसका इस्तेमाल करना है और दूसरा डोरमेट बनाना है। तो इस तरीके से देखिए हम 5 इंच का अंदाज़ा ले लेंगे और इससे हम कट करते जाएंगे। अब इसे लेकर हम इसी से इस तरीके से देखिए मापते जाएंगे और 5-5 इंच की यहाँ पे देखिए धागे हम कट करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये कपड़ा नहीं है कि हमें एकदम सेम मेजरमेंट का कट करना है। तो इस तरीके से हमें पूरा धागा कट कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये हमारा कैंची से कट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आपको भी कैंची से कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरे धागे को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल लिया है और उसी में सब इकट्ठा कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इकट्ठा कर लेना है। अब हमें इसके लिए बेस रेडी करना है। तो यहाँ पे एक बोरी से हम एक पीस कट करेंगे रेक्टेंगल, और इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे हम देखिए कपड़ा रखकर इसे फिनिश करेंगे। तो कपड़ा हमारा इतना बड़ा होना चाहिए कि साइडों से लगभग 1.5 जितना बड़ा हो, और इसे देखिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके चारों साइड इसकी हम सिलाई कर देंगे। तो हमें अलग से जो है कि इसके ऊपर पाइपिंग नहीं लगाना पड़ेगा, इसके धागे एकदम सुरक्षित हो जाएंगे, धागे नहीं निकलेंगे। अब हम चलते हैं सिलाई मशीन के पास और देखते हैं कि इसे सिलना कैसे है। तो देखिए जो धागा हमने यहाँ पे 5 इंच का कट किया है तो उसके बीच में हमें सिलाई लगानी है, यानी कि 2.5 इंच एक तरफ रहेगा और 2.5 इंच एक तरफ। तो बीच में हम सिलाई लगाएंगे और जो साइड्स में हमें सिलना है तो ये जो हम बोरी पाइपिंग लगा कर रेडी किए हैं तो उससे देखिए हम थोड़ा सा 1 इंच जितना बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि ये एकदम फ्रिल की तरह अच्छा लगे, और बाकी अंदर की तरफ करेंगे। लेकिन जब हम सिलाई लगाएंगे तो बीच में लगाएंगे ताकि ये जो धागा है उसके बीचों बीच हमारी सिलाई लगनी चाहिए। तो इस तरीके से दिखने में अच्छा लगेगा। 2.5 इंच हमारा इस साइड रहेगा और 2.5 इंच उस साइड। तो इस तरीके से देखिए धागे के एकदम बीच में सिलाई हमें चलाना है। लेकिन बाहर की तरफ जो निकला हुआ धागा रहेगा ना वो बोरी से सिर्फ 1 इंच जितना ही निकला रहेगा, ज़्यादा नहीं निकला रहेगा, क्योंकि वो फ्रिल की तरह लगेगा इसलिए। तो ज़्यादा हमें बाहर की तरफ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बोरी को इस तरीके से अंदर में ही हमें सिलना है धागा को। तो इस तरीके से देखिए बीच में हमें सिलाई करनी है। जो हमारा 5 इंच का धागा है तो बीच में ही हम स्टिच करेंगे, हाफ हाफ हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से देखिए हम रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है इसे सिलना, बहुत ही जल्दी ये सिल जाता है और इसमें हमको अलग से नीडल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप 16 नंबर की सुई से ही इसकी आसानी से सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे दूसरी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमने सिलाई की है उसे हम इस तरीके से देखिए हाथों से हटा देंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए लगभग हम 2.5 इंच का डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे देखिए मैंने मशीन के जो फुट प्रेशर को लगा दिया है, और उसके बाद देखिए इस तरीके से हम फिर से इसे रखते जाएंगे धागे को और सिलाई करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से सिलाई हो पा रही है। यहाँ पे नीडल को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम धागों को एडजस्ट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सिल सकते हैं और देखिए बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे देखिए सिलाई हो रहा है और बहुत ही आसान है, ये बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 2 लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब इसी तरीके से हमें पूरी लाइनें कंप्लीट करनी है। जब भी हम लाइन इस तरीके से बनाने जाएंगे तो यहाँ पे फिर से हम देखिए हाथों से इसे हटा देंगे और 2.5 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस रखते हुए हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डोरमेट रेडी हो चुका है। अब साइडों से जो एक्स्ट्रा है उसके धागे हम इस तरीके से कट करके बाहर निकाल देंगे, तो एकदम ये अच्छा लुक आ जाएगा इसका। दोनों साइड हम यही प्रोसेस करेंगे, जो साइड से एक्स्ट्रा है हम उसे कट करके निकाल देंगे।
तो ये बराबर फ्रिल जैसा हमारा हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये डोरमेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है और कितनी आसानी से हमने इसे बना दिया। सिर्फ एक जूट की बोरी से इतना प्यारा डोरमेट हम घर पे बना सकते हैं, सोचा नहीं था। और इसमें मेहनत बिल्कुल जीरो के बराबर लगी है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक जूट की बोरी कट करनी है, धागे निकालना है और सिलाई कर देनी है। इतना मेहनत तो भाई हम कर ही सकते हैं और आसानी से देखिए हमारा ये डोरमेट बन गया। तो इस तरीके से आप भी घर पे बना सकते हैं। आपको जूट के डोरमेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जूट के डोरमेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो इस तरीके से आप घर में बनाकर अपने पैसे बचा सकते हैं और वेस्ट बोरी का भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि जूट की बोरी सबके घरों में अक्सर पड़ी ही होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा और आसान है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा ही आएगा। अगर आपको चोटी बनाने में झंझट लगता है और इसके धागे निकालने में आपको झंझट लगता है, तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान आइडिया है। तो देखिए इसमें से हमने एक पीस कट किया है, इसका हम बेस बनाएंगे। और जो इसमें से बची हुई बोरी है, इसमें से हमें पतली पतली स्ट्रिप कट करनी है। यहाँ पे देखिए हम 2.5 इंच चौड़ाई ले रहे हैं, तो 2.5 इंच चौड़ी हमें स्ट्रिप इसमें से कट कर लेनी है। और इसी की साइज़ की हमें सारी स्ट्रिपें कट करनी है। जितनी भी हमारी बोरी बची हुई है, इस सब में से हम पतली पतली स्ट्रिपें कट कर लेंगे। जो भी हमारी बोरी है, सारी बोरी इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए पतली पतली स्ट्रिपें हमें कट कर लेना है। स्ट्रिप की चौड़ाई 2.5 इंच है। देखिए मैंने सारी स्ट्रिपें कट कर ली हैं। और ये जो बेस है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब हमें देखिए इसके लिए स्ट्रिप लेना है कपड़े का, तो 2 इंच चौड़ी हम स्ट्रिप लेंगे और चारों साइड इस तरीके से रखकर हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो ये चारों साइडों से फिनिश हो जाएगा, इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब जो स्ट्रिप हमने कट की है, देखिए इसे हमें इस तरीके से 1 बाय 1 अटैच करना है और उसके बाद हमें इसका फ्रिल बनाना है। तो देखिए हमें किस तरीके से सिलना है वो भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सिलाई मशीन के ऊपर आ गए हैं और इस तरीके से पहले हम एक स्ट्रिप को लेंगे और हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें स्ट्रिप के बीचों बीच सिलाई करनी है। हाफ हमारा इस तरफ रहेगा और हाफ उस तरफ, और इस तरीके से हमें एकदम सिंपल सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे हमें 16 नंबर का नीडल ही यूज़ करना है, इसी से ये इजीली सिलाई हो जाता है। आपको नीडल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम जब भी किनारे पर आएंगे, सिलाई को लॉक करके आगे निकल जाएंगे। हमें शुरुआत में भी सिलाई को लॉक करना है और लास्ट में भी। और इस तरीके से देखिए एक स्ट्रिप अटैच होने के बाद 1 फिंगर का हम डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद हम दूसरा स्ट्रिप अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 फिंगर जितना हम इसमें से डिस्टेंस लिए हैं और उसके बाद देखिए दूसरा स्ट्रिप हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। और फिर से हम देखिए यहाँ पे सिलाई को लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ताकि जो धागे होते हैं ना वो निकलेंगे नहीं। और देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच का सिर्फ डिस्टेंस है। आप या चाहें तो इंची से भी इस तरीके से 1/2 इंच का डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर 1 उंगली जितनी दूरी आप छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप होगा हम उसे कट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई को इस तरीके से लॉक करके बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए 2 स्ट्रिप हमारी अटैच हो गई। अब हम तीसरी स्ट्रिप को लेंगे और देखिए वहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। 1 फिंगर जितना डिस्टेंस छोड़ते हुए स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। तो अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम इसका फ्रिल तैयार करेंगे ना तब ये समझ में आएगा। तो देखिए सारी स्ट्रिपें हमने अटैच कर ली है। अब जो मेन काम है वो हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए ना, जो धागे हैं उनको हमें इस तरीके से निकाल लेना है। इसके धागे काफ़ी आसानी से निकल जाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और धागों को ना हमें दोनों साइड से निकालना है, यानी कि थोड़े धागे इधर से निकाल लेना है और थोड़े धागे उधर से निकाल लेना है। हमें बीच में थोड़ा सा मतलब 1/2 इंच जितना रखना है सिलाई के लिए, वहाँ पे हमें धागे नहीं निकालने हैं। तो ये क्या होगा कि एक फ्रिल जैसा लुक भी आ जाएगा और सिलाई में भी मजबूती बनी रहेगी। जो हमने बीच में धागा नहीं निकाला है तो उससे मजबूती भी बनी रहेगी सिलाई की, और यहाँ पे फ्रिल भी बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 1/2 इंच जितना इधर हमने निकाल लिया है फ्रिल और 1/2 इंच जितना उधर भी निकाल लिया है धागा। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर इसका लुक आ जाता है। इसी तरीके से जितने भी फ्रिल है ना, इन सभी के धागे हमें निकाल लेने हैं। तो ये हमारा डोरमेट रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धागों को निकाल लिया है। अब जो भी यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा है, कोई धागा बड़ा है तो उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे, एकदम बराबर हो जाएगा। साइडों से भी जो एक्स्ट्रा है तो हम उसे कट कर देंगे। बीच में भी कोई धागा बड़ा हो गया है तो उसे भी हम कट करके इस तरीके से एकदम बराबर कर देंगे। तो ये हमारा रेडीमेड लुक आ जाएगा एकदम। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा लुक इसका आएगा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा डोरमेट एकदम रेडी हो चुका है। बिल्कुल सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर इसमें फर निकल कर आया है, आप देख सकते हैं, एकदम रेडीमेड जैसा लग रहा है। इस तरीके का डोरमेट अगर मार्केट से आप ख़रीदने जाएंगे तो ये महंगे दामों में मिलता है, लेकिन हम इसे घर पे पड़ी हुई वेस्ट बोरी से बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बोरी ली है और बोरी के ऊपर मैंने एक बड़ा सा ढक्कन रखा है, उससे मैंने राउंड शेप में मार्क कर लिया है और इसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये डबल है, तो हमें इसे डबल ही यूज़ करना है क्योंकि हमें थोड़ा मोटा बनाना है। अब मैंने यहाँ पे साड़ी का लेस लिया है, तो एक साड़ी में जितना लंबा लेस आता है मैंने पूरा ही ले लिया है। अब हमें देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और कट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा है। तो साइड से इस तरीके से हम रखते जाएंगे और कट करते जाएंगे। अब दोनों लेस के बीच में यहाँ पे लगभग 2-2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए और लेस के दोनों साइड हम सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम फिर से लेस के टुकड़े को लेंगे और जस्ट इसके अपोजिट हम इस तरीके से तिरछा इसे अटैच करेंगे, क्योंकि हमें इसे दूसरा शेप लाना है एक सुंदर सा। तो देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा करना है और लेस को भी यहाँ पे हमें उल्टा रखना है और इस तरीके से हम प्लेट लेते हुए अटैच कर लेंगे राउंड में। तो यहाँ पे प्लेट हमें इसलिए लेना है क्योंकि हम यहाँ पे बायस पट्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए लेस हमारा अटैच हो चुका है। अब हम इसे सीधी साइड पर पलटेंगे और इस तरीके से देखिए फोल्ड करके हम स्टिच करते जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड में इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा डोरमेट बनकर रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी और ये काफ़ी थिक भी बना है और इसके देखिए पीछे की साइड भी काफ़ी मजबूत हो गया है इतना सिलाई लगने पर। और देखिए बीच में यहाँ पे इसके जो बर्फ़ी का शेप आया है, इसीलिए मैंने लेस को तिरछा रखा था। तो ये काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। सिंपल आप लंबाई और चौड़ाई में रखते तो शायद इतना सुंदर नहीं बनता। और ये काफ़ी थिक भी बना है, ये देखिए बहुत ही थिकनेस इसकी अच्छी है। तो ये स्लिप भी नहीं करेगा कहीं भी आप रखेंगे तो। और इस तरीके से जो छोटा सा और टुकड़ा बच गया था बोरी से, तो मैंने उसे भी कट कर लिया है और मेरे पास लेस भी थोड़ा सा ही बचा था। तो 2 लेस लंबाई में और 2 लेस चौड़ाई में रखकर और बीच में मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया। और साइडों के लिए लेस नहीं बचा था तो मैंने दूसरा कपड़ा अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से एक बोरी से मैंने 2 डोरमेट तैयार किया है, एक रेक्टेंगल शेप का और एक राउंड शेप का। आज के वीडियो में जूट की बोरी का इस्तेमाल करके मैंने 5 डोरमेट बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई डोरमेट का डिजाइन आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और इस तरीके से आप लोग भी जूट की बोरी का इस्तेमाल करके घर पे अनगिनत डोरमेट बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी तरीके के और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।